देखिए रोमाना, सबसे बड़ी बात जो जीतन राम मांझी ने कही थी, वो पहले से ही कह रहे थे कि जो बांग्ला में कहते हैं ना खेला होबे, तो उसे मगही में कहा था खेला होतो और भोजपुरी में कहा था खेला होई। अब सीधे उन्हीं से पूछ लेते हैं, खेला तो हो गलवा मांझी जी? हमको भी कोई पता नहीं कि खेला क्या हुआ। आपकी मुस्कुराहट बता रही है सब पता है। जो होना होगा सामने आएगा, कोई बोलने से क्या फायदा है। अपरिहार्य स्थिति है तो अपरिहार्य स्थिति में कुछ न कुछ तो होना ही है ना। तो जब बच्चा कंसीव हो जाता है तो 9 महीना में आ ही जाता है सामने। तो ये तो बहुत पहले से कंसीव किया हुआ था ये विचार, और तब न बोलते थे भाई तेजस्वी को सामने बैठा करके कि क्या चाहते हैं आप लोग कि 2005 के पहले की स्थिति आ जाए। कोई निकलता था पहले, ये क्या बताता है। कंसीवमेंट था, अब थोड़ा दिन का मामला है, 1-2 दिन का मामला है। तो मांझी जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको तो पहले से पता ही था, ऐसा तो नहीं कि उसी जो बात चल रही थी उस अंदर खाने में, उस पूरे सूची में आप भी थे, आप पहले चले आए एनडीए में, अब पीछे पीछे नीतीश जी आ गए। नहीं, हमको तो एनडीए महागठबंधन से निकाल दिया गया था। नीतीश कुमार जी का शर्त था कि आप मेरे पार्टी में मर्ज कर जाइए। हमारे लोगों ने कहा कि पार्टी में मर्ज नहीं करना है, तब उनका कहना है कि तब बाहर जाइए, तो बाहर चले आए। तो ऐसा तो नहीं पायलट बन के आप आ गए आगे? अब अंदाज चाहे जो लगाइए, लेकिन इस सब में कोई ऐसी बातें नहीं है। हम उतना बड़ा राजनीतिक नहीं है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। और भले कोई लोग समझ ले, बात कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि हम बहुत भारी मन से नीतीश कुमार से बाहर आए थे। और अब किस मन से उनको स्वीकार करेंगे आज सीएम? हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जब हम एनडीए के पार्टनर हैं और एनडीए में मुख्य भूमिका है भाजपा की, अगर भाजपा के लोग उनको स्वीकार करेंगे तो फिर हमारा बस क्या है, हम विरोध नहीं करेंगे। तो आप एज ए सीएम नीतीश कुमार को फिर से देखना चाहते हैं नए गठबंधन में? हमारा चाहना ना चाहना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाजपा के लोग अगर चाहेंगे तो भाजपा की चाहत ही मेरी चाहत होगी। अच्छा, आप ये बताइए कि इस गठबंधन में, जो नया गठबंधन होगा, उसमें आपके बेटे मंत्री बनेंगे फिर से? अब इसकी चर्चा हम जब कुछ है ही नहीं, अब जो होगा समय तो देखा जाएगा। अभी हेतु मध्य भूत की बात क्यों कहेंगे हम लोग। अच्छा मांझी जी, ये भी बात चल रही थी कि जब नया गठबंधन हो जाएगा तो आप गवर्नर भी बन सकते हैं। देखिए, गवर्नर की बात आती है तो 2017 में ही गवर्नर की बात आ गई थी, खुद नीतीश कुमार ने कहा था। और हम जब नहीं चाहा कि हम गवर्नर नहीं बनेंगे तो आज सत्यदेव नारायण आर्य बने हुए हैं गवर्नर। तो जब हम 2017 में गवर्नर पद को त्याग दिया, नहीं चाहते हैं, तो आज कैसे चाहेंगे। हम चाहते हैं पब्लिक क्षेत्र में रहना। जब तक मेरे नस में एक बूंद खून है वो पब्लिक के बीच में रहेगा, और गवर्नर का पद पब्लिक का नहीं होता है। तो आप गया से लोकसभा लड़ेंगे? नहीं, हम अब चुनाव भी हम नहीं लड़ेंगे। हमारा ये सिद्धांत शुरू से था कि 75 वर्ष तक के ही आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए और उसके बाद नहीं लड़ें। तो 76 वर्ष की उम्र में हमको लड़ा दिया है विधानसभा। नीतीश कुमार जी ने उनके कहने पर लड़ गए, वो मेरा प्रतिज्ञा मेरा टूट गई। लेकिन अब इस बार एकदम रिजिड हैं वो, हर इसको क्या कहा जाए, राज्यसभा जा सकते हैं? हाँ, राज्यसभा की अगर बात होगी तो हम जा सकते हैं, अगर लोग इसको इस लायक मुझे समझें तो। ये लोग दोनों लोग साथ अगर लड़ेंगे, आप लोग चारों लोग, आप, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, बीजेपी, तो 40 में से कितने सीटें आएंगी? 400 सीट हम लोग ले आएंगे। 400 सीट, किसी को एक सीट भी नहीं मिलने वाला है। तो अगली भविष्यवाणी है नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे? निश्चित रूप में, वो 100% नहीं 200% नरेंद्र मोदी जी भारत के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 400 सीट से ज़्यादा लाएंगे। आखिरी सवाल, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? ये हमको पता नहीं है। ये हमको पता नहीं है, ये ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी मुस्कुराहट के पीछे जो राज है वो बता रही है कि इनको हर बात की जानकारी है और आने वाले समय में। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है, नित्यानंद राय जी कल आपसे मिलने आए थे रात में। हम लोगों चचा भतीजा का रिश्ता है, वो हमको चचा कहते हैं, और एक डॉक्यूमेंट के साथ आए हैं। वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को मिल गया है
और उस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ कार्रवाई करनी है। 2-4-5 दिन के बाद कार्रवाई करके भेजेंगे, इसी के लिए वो आए थे। और कौन डॉक्यूमेंट है उसकी चर्चा हम आपसे नहीं करेंगे। फिर एक रहस्य बना लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट और एक रहस्य के साथ जवाब कि वो डॉक्यूमेंट कौन सा था। आखिर आने वाले समय में ये धीरे धीरे पता चल जाएगा और इन्होंने अपने सारे विधायकों को एक कर दिया है। सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर यही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे नए गठबंधन में, और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जिसमें सुशील मोदी का भी नाम चर्चा में आ रहा है।